एंड देयरफॉर सक्सेस सिर्फ चंद लोगों को ही मिलता है, क्योंकि चंद लोगों ने ही वो किया है जो उन्हें अच्छा, और पूरी कौम ने वो किया जो उन्हें अच्छा लगता है। तो 100 आदमी में 99 आदमी वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, और फिर एक आदमी बैठ के रात को लिखता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे से लोग पूछते नायर साहब, ये जो लिखने पढ़ने का और जानने का और हार्डवर्क करने का ये जो आदत जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो क्या ये सक्सेसफुल लोगों को ये सब करने को अच्छा लगता है? नहीं, सक्सेसफुल लोगों को भी पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है, अनसक्सेसफुल लोगों को भी पढ़ना लिखना और जानना और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग जान चुके हैं कि जब जब मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तब तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, और जब जब मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब तब मुझे वो नहीं मिलेगा मुझे जो चाहिए। मुझे चाहिए घर, मुझे चाहिए कि मेरी बेटियां अमेरिका में जाके फैशन डिजाइनिंग पढ़े, मुझे चाहिए कि मैं बंगला लूं, मुझे चाहिए रोल्स रॉयस, तो मैं वो करता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। लेकिन हर आदमी को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो करता वही है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने से रोल्स रॉयस मिलता था, तो गली का हर कुत्ता रोल्स रॉयस में घूमता था, गली का हर आदमी मर्सिडीज में घूमता था। फिर वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे भरा भरा नहीं जाते थे, ये जितने भी भर भर के जाते हैं ये लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। चढ़ते ही कई लोग सो जाते हैं, पकड़ के खड़े सोते हैं। हम तो उसके बीच में खड़े रह के रीडिंग कर रहे हैं कि भाई कुछ नॉलेज हो जाए। तो हम दादर और अंधेरी के बीच में हमने 2 पेज पढ़ लिया, वो सो लिया, तो हम अंधेरी आने के पहले उससे ज्यादा ज्ञानी हो गए और वो वैसे ही रह गया। हम बाजू में ही खड़े थे, वो सो रहा था, मैं पढ़ रहा था। और ये बहाना क्या देता है? पकड़ने को मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम जब करोगे तभी तो जाके वो मिलेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है ना। सो योर फ्यूचर इज योर, आपका फ्यूचर आपकी आदतें हैं। तो बढ़िया फ्यूचर बनाना है तो बढ़िया आदत डालो, यानी सुबह उठो, पढ़ो, लिखो, झूठ मत बोलो, काम करो, रेगुलरली फोन करो, लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, बीओपी अटेंड करो, मीटिंग में जाओ, सब कुछ करो जो तुम्हारा अपलाइन बोलता है। तुमको अपलाइन पसंद है या नहीं है, कंपनी पसंद है या नहीं है, प्रोडक्ट पसंद है या नहीं है, ये कोई महत्व ही नहीं है। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा फॉर्मूला सिंपल है, तुम क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हो? एंड देयरफॉर योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। आपकी फ्यूचर आपकी आदतें हैं। अगर सन 2000 में आपने वो आदतें डाल दी होती जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो 2015 में आप मर्सिडीज में घूमते। अब अगर 2015 में चालू करोगे तो 2020 में मर्सिडीज में घूमोगे। अब तुम तैयार, तुम डिसाइड करो, या तो तुम जाके अपने बीवी बच्चों को बोल दे, देखो हम लोग गरीब थे, हम गरीब हैं, और कसम भवानी की हम गरीब रहेंगे, अल्लाह कसम हम कुछ नहीं करेंगे, हम गरीब थे, हम गरीब हैं और हम गरीब रहेंगे, और मैं सब कुछ करूंगा गरीब रहने के लिए। मेरे पास प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है मेरे पास गरीब कैसा रहने का, मैं वो सब करूंगा कि ताकि हम। ठीक है, तो जाके अपने बीवी को आज बोल दे कि तू जिंदगी में ताजमहल नहीं देख सकी, तू जिंदगी में पेरिस नहीं देख सकी, क्योंकि तेरी बदनसीबी है कि तू मेरे जैसे कुत्ते से शादी किया।
जो गरीब है, जो गरीब था और जो गरीब रहेगा। जा अपने बीवी को बोल दे तू मरते दम तक पेरिस नहीं देखेगी। जा आज अपने बच्चे लोग को बोल दे कि तुम्हारे सपने को मार डालो, क्योंकि तुम्हारा पप्पा सिर्फ वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। देयरफॉर तुम्हें पप्पा बढ़िया सा एजुकेशन नहीं दे सकता, 4 बेडरूम हॉल किचन नहीं दे सकता, दुनिया की लग्जरीज नहीं दे सकता। तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे कोई सपने है नहीं, और अगर है तो मैं वो करने के लिए रेडी नहीं हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। देयरफॉर तुम, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हारा मेरे साथ टाका बिड़ा है। बोल डालो, बोल डाल शाम को जाके। कितने लोग बोलेंगे? हाथ ऊपर करो। इसने हाथ ऊपर किया। बोल डाल जाके अपने मां को बोल कि मम्मा आप ये 40 साल में ये मेरे साथ चाल में रही, आपका अंतिम संस्कार यही चाल में होगा। ये मेरा वादा है आपका बेटा नायर का कि आपका अंतिम संस्कार मैं इधर ही कराऊंगा। जा जाके बोल दे अपने मां को, ताकि कोई उम्मीद ही ना रखे, आपके बीवी बच्चे मां बाप और कौम आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखे। जा जाके बता दे। नहीं तो वो करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी मैंने आदतें डाली, मैंने हमेशा सच बोला। मैं हमेशा अगर 1 तारीख को महीना चालू होता है तो मैं 1 तारीख को ही काम चालू कर देता हूं। डे 1 से मैं काम चालू करूंगा। मैं 15 तारीख को काम नहीं चालू करूंगा, मैं 20 तारीख को काम नहीं चालू करूंगा। मैं रोज रीडिंग करता हूं 1 घंटा रोज। अच्छा सीडी देखता हूं, बड़े बड़े महान गुरुओं का सीडी देखता हूं। ये मेरी आदत है। और मैं हमेशा रोल मॉडल्स रखता हूं कि मुझे इसके माफत बनना है, इसके माफत बनना है, और उनकी हरकतों को देखते रहता हूं और उनकी चाल चलन को देखते रहता हूं। वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहां जाते हैं, वो रोल मॉडल के हिसाब से मैं काम करने को कोशिश करता हूं। मेरी आदतें हैं कि मैं रोज सुबह 5:15 बजे उठता हूं। रात को 3 बजे सोया तो भी 5:15 बजे उठता हूं। रात को 10 बजे सोया तो भी 5:15 बजे उठता हूं। सोने का टाइम कुछ भी हो जाए, उठने का टाइम फिक्स है। हम में से कई लोग बोलते नहीं रात्री उशिरा आला 1:30 वाजता आला म्हणूनच आज 5:15 नहीं 8:15 को उठेंगे। वो कोई भी कर सकता है, वो गधे लोग होते हैं। कि मैं देखो आज जो बातें कर रहा हूं खाली सक्सेसफुल होने के लिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सक्सेसफुल अगर होना है तो ये सब करना है। जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूं वो करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो सचमुच में बड़ा बनना चाहते हो। मैं जब सेल्समैन था तो मेरा पहला कॉल, मैं ग्रैंड रोड में जाता था मेरा टेरिटरी में, मेरे दोस्त लोग सब 11 बजे, जितेंद्र धनोरिया वो 11 बजे काम चालू करते थे। मेरे कलीग्स जितने थे यूरेका में, मुझे मेरे बॉस ने बोला था कि जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं एक सेल्समैन के लाइफ में। 3 डोर्स। डोर ऑफ योर होम, घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। डोर ऑफ योर ऑफिस, ऑफिस का जो दरवाजा अवॉइड करो जितना। और डोर ऑफ कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ। तो मेरे मन में ये बात बैठ गया कि मुझे कस्टमर के दरवाजे पे रहना है, कस्टमर के पास जाना है। तो मैं 6:45 में पहला कस्टमर को मिलता था। तुम लोग जब सुबह उठते हैं या उठने मतलब 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, वो टाइम तक मेरा 2 कॉल हो चुका होता है। अर्ली मॉर्निंग। अच्छा एक सीक्रेट बात बताऊं, ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं है। छोटा टाइम में मतलब है ना, आपको 10 साल ये करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 1-2 साल कर दिया ना तो आपको आदत लग जाएगी, फिर आपको टेंशन ही नहीं है। लेकिन तो क्या है, लंबा टाइम तक काम नहीं करेंगे। मैं बोलता एक छोटे पीरियड में इतना काम कर डालो, मतलब 2015-16 में इतना काम कर डालो कि 2016 से 2026 आप राज कर सकोगे। लेकिन 1 साल में वो करो जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया। और ये बहुत जरूरी है।
मैं जॉगिंग करता हूँ रोज, मैं वॉकिंग करता हूँ रोज, मैं डेली कॉलिंग करता हूँ, मैं मैं जब सेल्समैन था तो 110 दरवाजे 105 दरवाजे रोज नॉकिंग करता था। एक एक दरवाजे पे जाता था, ग्रैंड गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम संतोष नायर है, लोग दरवाजा मुंह पे बंद कर देते थे। अगला दरवाजा है ना, गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है, ठड़ैंग दरवाजा बंद। अगला दरवाजा, हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग, कैन आई कम इन, ठड़ैंग दरवाजा। ऐसा 105 दरवाजे में 95 लोग दरवाजा मुंह पे मारते थे और सिर्फ 10 जन थे जो अपने को एंट्री देते थे। मैं काम ही उन 10 लोगों के लिए कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। तो जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे को रिजेक्ट करे, फोन पे रिजेक्ट करे, दरवाजे पे रिजेक्ट करे, लेकिन रिजेक्ट कर करके रिजेक्ट होने की मैंने आदत डाली, तो रिजेक्शन लेने की मैंने आदत डाली। बहुत जन को रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता, अरे सक्सेस के लिए रिजेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो जहां पर भी गया रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, तो रिजेक्शन की आदत हो गई। फिर उससे मैं कतराता नहीं था, घबराता नहीं था। किसी ने फोन बैंग कर दिया, किसी ने दरवाजे से भगा दिया, किसी ने कॉलोनी से भगा दिया, कोई सिक्योरिटी वाले ने एंट्री मारने नहीं दिया, मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि इन सब के बावजूद भी एक आध आदमी मिल ही जाता था जो मेरे जीवन का, मेरा लाइफ बनाने वाला था। वो 105 दरवाजे में से 3-4 लोग हैं जो तुम्हारा करियर और लाइफ बनाएगा। तो रोज जुड़ाते रहो, आदमी लोग को जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, फिर उसमें से 100 में से 2-3 जन तुम्हारा करियर बनाएगा। लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा वो 3 आदमी कौन है, इसके लिए 100 को जुड़ाते रहो, 100 को जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो। 3 आदमी तुम्हारे को डायमंड बनाएगा, और 3 आदमी तुम्हें चेयरमैन बनाएगा, और 3 आदमी तुम्हें एमराल्ड पहुंचाएगा। जो भी है वो 2 ही और 3 ही आदमी है 100 में से, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो कौन है। तो तुम जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, रोज जाओ सुबह से लेकर रात तक लोगों को जुड़ाते रहो, कभी बीओपी के थ्रू, कभी 1 to 1, 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 कभी बीओपी के थ्रू, कभी 1 to 1। जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो कहने का मतलब है, मैं रोज एक जन को बेचता था, मैं रोज एक जन को बेचता था, और मैंने कसम खाया था कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं एक वैक्यूम क्लीनर नहीं बेचूंगा। मुझे याद है हर महीने में मैं एक दिन, हर दिन मैं बेचता था। लेकिन 10 अप्रैल 1986 सुबह से लेकर रात तक काम करने के बावजूद भी 11:15 हो गया रात को, सेल नहीं हुआ। और हमने तो अपने आप से वादा किया था कि सेल नहीं हुआ तो घर नहीं जाएंगे। 11:15 बज गया, 12 को 5 कम, 12 बज गया। ग्रैंड रोड ईस्ट में A1 रेस्टोरेंट के नीचे हम खड़े हैं। 12 बजने के करीब, 12 बजने के करीब एक लाइट दिखा 2nd फ्लोर में, वही बिल्डिंग में। पहले देखा तो लाइट नहीं था, क्योंकि अपना एक पॉलिसी है, लाइट दिखा तो घुस जाओ। अब उसको अच्छा नहीं लगता रहेगा, लेकिन अपने को अच्छा लगता है। तो मैं पहुंच गया उधर 12 बजे, लाइट देखा, हो सकता है सुसु करने के लिए उठा होगा बेचारा रात को, लेकिन उसे वो टाइम पे उठना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर उठा तो माल खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरी नजर उस पर पड़ गई ना, मेरी नजर की रेडियस उस पर पड़ गई, चिंता है। तो मैं पहुंच गया 2nd फ्लोर में, मैंने नॉक किया दरवाजा और मैंने कहा, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संतोष नायर, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका पूरा घर का साफ सफाई हो सकता है। तो उसने मेरे को देखा एकदम अचरज में, कहा, जेंटलमैन इट इज मिडनाइट, आधी रात हो गई। मैं बोला, करेक्ट है सर, अंदर आऊं। अब मैं समझ गया कि वो मेरे को क्या समझा रहा था। वो क्या समझा रहा था, आधी रात हो गई है, कोई टाइम है नॉकिंग करने, लेकिन मैं वो नहीं समझना चाहता हूं जो मेरे को समझने का नहीं है। मैं वो समझना चाहता हूं। वो बोला आधी रात है, मैं बोला करेक्ट है, इसमें कोई शंका ही नहीं है, आधी रात है। वो बोला जेंटलमैन आधी रात हो गई, मैं बोला हाँ सर, आऊं क्या? क्योंकि मेरे पास बेशर्मी का डिग्री है, PhD। और मैं बेशरम बन बन के अब
मैं बेशर्मी का डिग्री लेके बैठा हूं, मुझे किसी चीज से शर्म नहीं आती है, क्योंकि तू मेरे को रिजेक्ट करेगा, तू मेरे को फटकाएगा, तू मेरे को धुतकारेगा, लेकिन बाद में तू मेरे को चेक देगा। ये मेरे को मालूम है, हर मोहब्बत की शुरुआत ना से ही होती है। तो हर